देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2014 में देश की सत्ता संभाली थी और आज उनको सत्ता में आए 8 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है। इन 8 सालों में मोदी सरकार ने वैसे तो एक से बढ़कर एक कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, लेकिन कुछ फैसले ऐसे हैं जिसकी गूंज देश दुनिया तक सुनाई दी। आज हम आपको मोदी राज में लिए गए ऐसे ही 5 ताकतवर फैसलों के बारे में बताएंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। स्वच्छ भारत अभियान, अमेरिका और लंदन की चमचमाती सड़कें और वहां की साफ सफाई की तो हर कोई तारीफ करता है, लेकिन आजादी के बाद से किसी भी प्रधानमंत्री ने अपने हिंदुस्तान की साफ सफाई पर जोर देने की जरूरत नहीं समझी। ये काम किसी प्रधानमंत्री ने किया तो वो है नरेंद्र मोदी, जिन्होंने साल 2014 में सत्ता संभालते ही स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कर दी और जनता को साफ सफाई के प्रति जागरूक करने के लिए खुद झाड़ू उठाने में भी संकोच नहीं किया। यहाँ तक कि कई मौकों पर पीएम मोदी को कूड़ा बीनते हुए भी देखा गया। पीएम मोदी की इस पहल का ही नतीजा है कि आज हर दुकान रेहड़ी वाले भी अपनी दुकान के सामने डस्टबिन रखते हैं और लोग अब साफ सफाई पर जोर देने लगे हैं। कश्मीर से 370 का खात्मा। कहते हैं अगर जिगर में ताकत हो तो इंसान बड़े से बड़ा पहाड़ भी काटकर रास्ता बना सकता है। और फिर जनता से मिले प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में बैठे नरेंद्र मोदी ऐसे नेता हैं जिनकी पहचान ही ताकतवर फैसले लेना है। और ऐसा ही एक ताकतवर फैसला उन्होंने लिया 5 अगस्त 2019 को, जब हिंदुस्तान के मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 की जंजीर से आजाद कराया। वोट बैंक के लालच में तमाम सरकारों ने 370 को सालों तक पाले रखा, लेकिन मोदी सरकार ने एक झटके में इस जंजीर को तोड़कर कश्मीर को आजाद कराया। मोदी के इस फैसले के बाद पाकिस्तान खूब खून के आंसू रोया, लेकिन किसी देश ने उसके आंसू नहीं पोंछे, क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान कश्मीर का मसला उठाकर भारत के आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। मोदी के इस फैसले ने पूरी दुनिया को बता दिया कि ये नया भारत है जो ताकतवर फैसले लेना जानता है। अयोध्या विवाद का अंत। अयोध्या विवाद की वजह से कई सालों से देश में तनाव का माहौल चल रहा था। ये देश का सबसे बड़ा धार्मिक विवाद होने के साथ ही कानूनी विवाद भी था। अयोध्या विवाद का हल भी मोदी सरकार 2.0 के पहले 6 महीने में ही हो गया। वर्षों से कोर्ट की कार्रवाई में उलझे भगवान राम को सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिला और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले ने अयोध्या में राम जन्मभूमि को ही राम का जन्म का स्थान माना। कोर्ट के आदेश के बाद भारत सरकार ने राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन करके भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रारंभ करवा दिया और उम्मीद जताई जा रही है कि साल 2023 तक रामलला के गर्भगृह में भक्तों को दर्शन भी मिलने लगेंगे। खास बात ये रही कि इस फैसले का मुस्लिम पक्षकारों ने भी स्वागत किया। उन्हें जन्मभूमि से अलग भूमि आवंटित भी कर दी गई। 3 तलाक के दंश से दिलाई आजादी। मोदी सरकार को विपक्ष भले ही मुस्लिम विरोधी बताते रहे हों, लेकिन मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदाय को कभी वोट बैंक की नजर से नहीं देखा। उन्होंने मुस्लिम समुदाय की महिलाओं की भलाई के लिए 3 तलाक के खात्मे जैसे सख्त फैसले लिए, जिससे देश की तमाम मुस्लिम बहन बेटियां परेशान थी, क्योंकि शादी के बाद 3 तलाक देते ही उनकी जिंदगी नरक बन जाती थी। यही वजह है कि मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक की कुप्रथा को बंद करने के लिए कई वर्षों से कानूनी लड़ाई लड़ रही थी। इस पर फैसला होना बहुत मुश्किल था, क्योंकि इसके लिए सरकार, इच्छा शक्ति और न्याय व्यवस्था में कई तरह की रुकावटें थी। लेकिन मोदी सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति के चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में सुनवाई तेज कर दी और इस कुप्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया। 2017 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कानून मंत्री ने तुरंत ये बिल लोकसभा में पेश किया था। 3 तलाक के मामले में 3 साल की जेल का प्रावधान करते हुए इसे आपराधिक मामला बनाया था। ये बिल लोकसभा में बहुमत से पास हो गया। अब 3 तलाक कानून के तहत कोई भी मुस्लिम व्यक्ति मौखिक, लिखित या किसी अन्य तरीके से अपनी पत्नी को एक बार में 3 बार तलाक देता है तो वो अपराध माना जाएगा। ऐसी मुस्लिम महिलाएं जो 3 तलाक के डर के साए में जीने को मजबूर थीं, अब आत्मसम्मान के साथ अपनी जिंदगी जी रही हैं। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से हिंदुस्तान ने दिखाया दम।
मोदी सरकार के सत्ता में आने से पहले ऐसा होता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों की घुसपैठ कराकर कश्मीर, पंजाब जैसी जगहों पर हमले करवा देता था। तब भारत इसका महज मौखिक विरोध ही दर्ज कराता था, लेकिन पीएम मोदी ने सत्ता में आते ही ये चलन बदल दिया और ललकारते हुए कहा कि ये नया भारत है जो किसी को पहले छेड़ता नहीं है और अगर जो छेड़ता है तो उसे छोड़ता नहीं है। आतंकवादियों को उन्हीं के घर पाकिस्तान में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी, जिसके बाद हिंदुस्तान की सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के जरिए पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को बता दिया कि भारतीय सेना वक्त आने पर घर में घुसकर मुंह तोड़ जवाब देने की ताकत भी रखती है। उरी आतंकी हमले के बाद 28 सितंबर 2016 को दुनिया का आधा हिस्सा सो रहा था और भारतीय सेना की स्पेशल फोर्स पाकिस्तान के नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। भारतीय कमांडोज ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड्स पर हमला कर उन्हें तबाह कर दिया। दूसरी बार भारतीय वायुसेना ने 26 जनवरी 2019 को बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। भारतीय जवानों ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकियों के ठिकानों को तबाह कर दिया था। सेना ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि चीन के मुगालते भी दूर कर दिए। डोकलाम विवाद, पेंगोंग झील विवाद और गलवान घाटी में चीन को मुंह की खानी पड़ी। भारत वक्त आने पर पाकिस्तान और चीन दोनों को मुंह तोड़ जवाब देने में कभी पीछे नहीं रहा। गलवान से लेकर बालाकोट एयर स्ट्राइक तक हिंदुस्तान की ओर आंख दिखाने वालों को मोदी सरकार ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ये तो फिलहाल हमने मोदी सरकार के 5 दमदार काम के बारे में आपको बताया, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। मोदी सरकार ने कई और ऐसे फैसले लिए हैं जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। फिर चाहे वो अयोध्या और महाकाल दरबार में भव्य कॉरिडोर का निर्माण हो या फिर रूस को यूक्रेन से युद्ध रोकने की नसीहत देना, पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराने वाली मोदी सरकार के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता का अक्षुण्ण रखूंगा। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा।